जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत के अंदर नए आर्मी चीफ़ जो हैं, उन्होंने हल्फ़ उठा लिया है, अपनी चार्ज जो है वो सँभाल लिया है और नए आर्मी चीफ़ जिनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है। मज़े की बात ये है कि ये इंतहाई सिंपल सेरेमनी थी, कोई लंबा-चौड़ा पोम-पोम शो नहीं था। ही वाज़ द 30th चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ। ही इज़ ऑब्वियसली अ डेकोरेटेड जनरल ऑफ़ इंडियन आर्मी। जो भी जिसे कहते हैं ना कि गार्ड ऑफ़ ऑनर तो उनको दिया गया, राष्ट्रपति भवन में दिया गया, ज़ाहिर बात है। दिस इज़ सच अ बिग थिंग। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। माज़ी में पाकिस्तान के अंदर जब आर्मी चीफ़ हल्फ़ उठाया करते थे, तो तरफलाट मच जाया करता था। मतलब क्या-क्या नहीं होता था, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ ने इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब जब आर्मी चीफ़ की पावर ट्रांसफ़र होगी, तो ऐसे ही जैसे एक कमरे में स्टिक दूसरे कमरे में शख्स को जा रही है, तो ऐसे पावर ट्रांसफ़र हुआ करेगी, ना कि जनाब रौला पा दो तो ये तो वो तो आगे थे पीछे। और बड़ी मुझे अच्छे कुछ जेस्चर्स लगे, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि भारत की जो मेक इन इंडिया जो आउटरीच है, वो बढ़ रही है। भारत ने बांग्लादेश की नेवी जो है उसको मेक इन इंडिया 800 टन ओशन गोइंग टग जो है दे रहा है, जो कि इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भारत बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस में, मैरीटाइम डोमेन में क्या होने जा रहे हैं और इसमें क्या है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे थे कि भारत के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, ऑब्वियसली जनरल मनोज पांडे, आई थिंक उनका 1 महीने का एक्सटेंशन दे दी गई थी। द रीज़न बिहाइंड वाज़ कि उस वक़्त नई हुकूमत बन रही थी और नया वो जिसे कहेंगे ना माहौल था, तो उस वक़्त समझ नहीं आ रही थी कि किसको क्या करना होगा। अगर करना भी होगा तो उस वक़्त मैंडेट नहीं बनता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास फ्रेश मैंडेट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको हो गया। अब गवर्नमेंट ने जो सीनियरिटी प्रिंसिपल इसको फॉलो किया है और ये जो है वो 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफ़ल्स के हैं। 1984 में ये इन्होंने कमीशन लिया। और ये एक जिसे कहते हैं ना, अमूमन कभी ऐसे हुआ नहीं है कि हुकूमत जो है वो 1 महीने का एक्सटेंशन दे दे। लेकिन समहाउ 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई थी जनरल मनोज पांडे साहब को। और कई लोगों ने तो परेशान हो गए कि क्या मोदी साहब क्या करने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि पता नहीं कुछ तब्दीली आ रही है, किसी ने कहा इन्हीं को 2-3 साल, किसी ने कहा जी पाकिस्तान स्टाइल आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये है कि 2-3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है आर्मी चीफ़ को आराम से, कोई मसला ही नहीं है, बस ठीक है, चलो मतलब चलाओ चीज़ें। कहा जाता है कि जनरल जो उपेंद्रा हैं, इनका बड़ा वो जिसे कहेंगे ना कि इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वाज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ, एक तो वो जैसे मैंने कहा ना कि प्योरली उनको सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत लेके आए 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 हैं वो। एक कहा जा रहा है डिस्टिंग्विश सर्विस है उनकी, तकरीबन 40 साल से बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सर्व किया है। लेकिन एक तो इनकी ज़ाहिर बात है, वो जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ हिज स्किल्स या उनकी पोस्टिंग्स में एक तो ये है कि ही इज़ बिन जीओसी नॉर्दर्न कमांड। ठीक है जी। तो कोई भी इंडिया का जब आर्मी चीफ आता है तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। पहले ज़्यादा पाकिस्तान को एंगल लेके चलते थे, अब ज़ाहिर बात है चाइना की तरफ से भी चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। और एज ए हेड ऑफ़ द नॉर्दर्न कमांड जो है, वो जितनी भी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है या ऑपरेशनल ओवरसाइट है, इस एरिया में वो रखते हैं। और कंटिन्यूसली उनकी नज़र चाइना और पाकिस्तान पे रही है। और कहा जाता है कि उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि काउंटर टेररिज्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको वो बड़े ध्यान से माजी में भी देख रहे हैं और अभी भी देखते रहे हैं। अंडरस्टैंड, और उनके बारे में ये भी है कि बड़ा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने अपने भाई जो हैं, बड़ी बात है जी, भाई के पाँव को भी हाथ लगाया। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और सेरेमनी जो हुई उसमें उन्होंने ये चीज़ें की। और गार्ड ऑफ ऑनर जब हुआ, और तो सारे के सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे वो आए थे।
सो दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया की स्टोरी है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर, इंडिया रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, or is a messaging to the Indian army, either you are a Sikh, you are a Hindu, you are a Muslim, whoever you are, ठीक है जी। आप सब के लिए जो आर्मी चीफ है, जो नेक्स्ट आर्मी चीफ आ रहा है, आपको इक्वल वैल्यू दे रहा है। सो इस मैसेजिंग, ये इंडिया के अंदर एक मैसेजिंग की जा रही है। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो भारत की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि जितनी बड़ी हमारी फ़ौज है, जितने बड़े हमारे चैलेंजेस हैं, जितने बड़े हमें आगे मुस्तकबिल में मसाइल आने हैं, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स, हमारी फ़ौज कहाँ हमारे साथ खड़ी हुई है। तो अगर फ़ौज खड़ी हुई है और फ़ौज ये है कि फ़ौज को इस चीज़ का तासुर नहीं जा रहा कि भाई ये एक इज़ अ हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री, तो बाकी जो लोग हैं उनको एक ये तासुर नहीं जाना चाहिए, वो मुसलमान हों, वो सिख हों, वो ईसाई हों, कि भाई ये जो है ना ये एक हिंदू आर्मी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल साहब ने ये जो एक्शन किया है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उनको वो तमाम बुक्स भी पेश की गई हैं। सो ये मैसेजिंग थी जनरल की तरफ से, विच इज़ गुड बाय द वे। अच्छा लगा मुझे ज़ाती देख के। क्या जनरल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साथ कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? जनरल उपेंद्रा साहब, ये है क्वेश्चन। जनरल उपेंद्रा साहब ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फैसले करता है फैसले करता है भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये फैसले करेंगे डॉक्टर जयशंकर, ये फैसले करेंगे NS दोवल। मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं इफ़ आई एम समथिंग टू थिंक, मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में यहाँ पे कहीं पे NS दोवल साहब बैठ गए हुए हैं, और दोवल साहब ने पूरी उनको एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ, ठीक है, जो उनकी पार्टी और बाकी चीज़ों को लेके चलता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर जयशंकर भी हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि NS दोवल बेसिकली जो बताते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो उस पर ज़्यादातर उनका फोकस उसी पे होता है जो वो बताते हैं। अब वो क्या उस सेंस में लेते हैं, पाकिस्तान के सेंस में तो वो ये ले रहे हैं, छड्डो जी, इनका क्या करना है, इनके साथ तो हमारा कोई टाइम नहीं चलने वाला, इनके साथ हमारा कुछ भी नहीं होना, इनकी अगर हमने तरफ देखना शुरू कर दिया या इनको हमने करना शुरू कर दिया तो हमारा कुछ भी नहीं आने वाला। सो आई थिंक जो जनरल उपेंद्रा है, ऑब्वियसली ही फॉलोज़ द कमांड। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के अंदर एक तस्वीर बड़ी चली जनरल मनोज पांडे की और CDS चौहान साहब की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर पाकिस्तान के अंदर चलती थी। वो तस्वीर ये थी कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हल्फ उठा रहे थे, तो जनरल पांडे एंड जनरल चौहान जो हैं वो पीछे 10वीं लाइन में बैठे हुए थे, आराम से 2 सीटों के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म का ऑथ होता है तो आर्मी चीफ तो सामने बैठता है, भाई कल्चर है शुरू से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये है सिविलियन सुप्रीमेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इट्स बैलेंस, बल्कि आर्मी ऊपर है, सिविलियंस नीचे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस को बड़ा शौक़ है फ़ौज की मदद लेके पावर में आने का। हम क्या करें इसमें? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, फ़ौज जो है, फ़ौज कहती है कि अपना घर चलाओ, सियासतदान कहते हैं नहीं माई बाप आप ही हैं सारा कुछ, हमारी मदद कर दें प्लीज़, हमें खुदारा हमें बता दें, कुछ हमें बताएं हमने क्या करना है, ये कहती है फ़ौज। लेकिन इंडिया के अंदर जनरल पांडे एंड जनरल चौहान जो थे वो पीछे बैठे हुए थे 6ठी 8वीं लाइन में, जहाँ आम आदमी बैठा हुआ था। मेरी ज़ाती नज़र में वहाँ भी नहीं बिठाना चाहिए था उनको, मतलब दे रिप्रेजेंट दी आर्मी विच हैज़ टू फाइट फॉर इंडिया। उनको थोड़ा आगे लेके आना चाहिए था, फ्रंट रो में कहीं भी बिठाना चाहिए था मेरी ज़ाती राय में। वो इंडिया की मर्ज़ी है, इंडिया उनको पहली लाइन में बिठाई है, 10वीं लाइन में बिठाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द पीपल लुक एट द मोरल। तो सिविलियन सुप्रीमेसी ज़रूर है, लेकिन याद रखें सिविलियन ने जंगें नहीं लड़नी होती, जंगें फ़ौजें लड़ती हैं। एंड फ़ौजों को कहीं ना कहीं पे आपको एक वो देना होता है, वक़ार देना होता है, मुकाम देना होता है। तो वो जो पीछे बिठाया गया था, वो पाकिस्तान में तो तस्वीर बड़ी चली, उन्होंने कहा जी देखो इंडिया के जरनैल कितने बंदे ने, तो साढ़े जरनैल कितने बंदे ने। तो वो सारी बात है, इंडिया के जर्नैलों का भाई वो शुरू से 75 साल 76 साल हो गए हैं, उन्होंने एक ना तो कभी मिलिट्री कू किए हैं, ना उन्होंने कभी सियासत करने की कोशिश की है। अब होता क्या है, हमारे जर्नैलों को माजी में ये है कि उन्होंने मिलिट्री कू भी की हैं, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट हुकूमत चलाई है, उन्होंने इनडायरेक्ट हुकूमत चलाई है, उन्होंने हाइब्रिड रजीम चलाया, उन्होंने की नहीं चलाया। एंड थैंक्स टू हमारे आज के मौजूदा जो जेल शुदा
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो कहते हैं मैंने सिर्फ आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। दसो मैनू दसो मैं की करां इत्थे कि अगर मेरा पॉलिटिशियन, मेरे मुल्क का एक पॉलिटिशियन जिसको मैं वोट देना पसंद करता था माजी में, अभी तो नहीं, वो शख्स जो है वो ये कह रहा है कि मैंने फ़ौज से बात करनी है। क्यों भाई? सियासतदान किस काम के लिए हैं? सियासतदान मिल के फ़ौज को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेड में लेके आएंगे, ये होना चाहिए। ठीक है ना जी। अब ये चीज़ें हैं, बहरहाल देखते हैं कि ये जनरल साहब क्या कर सकते हैं। ये जनरल साहब कुछ भी नहीं कर सकते अगेंस्ट रिगार्डिंग पाकिस्तान, इन अ सेंस कि ही कैन एडवाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही कैन इंगेज प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही कैन टेल व्हाट वी नीड टू डू ऑन कश्मीर, ऑन चाइना एंड ऑल दैट। लेकिन क्योंकि लार्जली पॉलिटिकल डिसीजन होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जनरल साहब नहीं कुछ कर सकते। अदरवाइज़ तो ऑब्वियसली ही इज़ एवरीथिंग। वो जिस तरफ देखेंगे भारत की फ़ौज उस तरफ देखेगी, वो जिस तरह सोचेंगी भारत की फ़ौज उस तरह सोचेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लार्जली ये पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं ना एक ये बैटल है। और इस चीज़ों में अब ये चीज़ें तो हमारे सामने हैं ही हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी सामने है कि बांग्लादेश जो है उसकी प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में इंडिया आई हुई थी, 2 दौरे किए उन्होंने 15 दिनों में। एक स्टेट विजिट था और एक वैसे था। और सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो नेवी है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया 800 टन जो ओशन गोइंग टग है, जो कि इंडिया की गार्डन रीच शिपिंग एंड इंजीनियर तैयार करेगी। और इंडिया के जो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश साहब, वो आई थिंक जो गए हुए थे वहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट है टू बांग्लादेश। ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ठीक है जी। इट मीन्स कि हम आपको, इंडिया क्या कहता है जी, लेट से हम आपको $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, आप इस चीज़ की हमारे से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। वो इसकी डिफरेंट शायद शक्लें हो सकती हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप हमसे लेट से उधार ख़रीद लें, आप हमसे जो है वो लेट पेमेंट पे ख़रीद लें, लेकिन हम आपको इतना मार्जिन देते हैं कि आप चीज़ें हमसे ख़रीद सकें। लाइन ऑफ क्रेडिट। मुझे याद है जब इमरान खान गए थे वहाँ पे, क्या नाम है यार उसका, श्रीलंका गए, तो वहाँ पर उन्होंने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। उनको तो कुछ और चाहिए यार, उनकी ज़िंदगियों में तो कुछ और मसले मसाइल हैं, हमने उनको डिफेंस की लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी। बहरहाल ज़ाहिर बात है जो उनकी ज़िंदगियों में मसले प्रॉब्लम है, हमारे भी वही प्रॉब्लम है, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और हम होने जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों की यही ऑब्जर्वेशन है। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है देखें कि ये जो इनके डिफेंस रिलेशनशिप है, ये मैरीटाइम जो डोमेन के अंदर, ओशन इकॉनमी के अंदर, स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ये बड़ा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हुआ है। और शेख हसीना वाजिद समझती हैं कि इंडिया का, बांग्लादेश का मुस्तकबिल समहाउ इंडिया के साथ है। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस देती हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी वो कहा, आइए ना आप कभी बांग्लादेश में, नरेंद्र मोदी साहब को कहा आइए ना आप कभी बांग्लादेश में, आप देखें बांग्लादेश को। वो पूरा सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी वो दैट वाज एन इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप आएँ और आके वहाँ पे। सो बांग्लादेश के अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया बांग्लादेश को खींचना चाहता है। But remember, China has so much to offer to Bangladesh that Bangladesh cannot say no. One point. Second point जो important point है, एक तो ये point हो गया। दूसरा point क्या है कि जिस तरह अमेरिका है so much to offer to India कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो इंडिया नहीं छोड़ सकता अमेरिका को, ठीक है। रशियंस जो भी ऑफ़र करें, तो ये सेम स्टोरी है, ठीक है जी। अब देखें बांग्लादेश का 80% जो फॉरेन करेंसी आती है ना, वो आती है कपड़े से, गारमेंट इंडस्ट्री से। उसका जो मेजॉरिटी इक्विपमेंट है ना, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से। तो बांग्लादेश कहाँ जाएगा? आज वो रॉ मटेरियल आना बंद हो जाए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर $100 बिलियन की चाइना से इंपोर्ट होती हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। इंडिया सर्वाइव कर सकता है, उसकी वजह मैं बताता हूँ इंडिया क्यों चाइना के बगैर सर्वाइव कर सकता है। इंडिया की मार्केट बड़ी डाइवर्सिफाइड है। इंडिया की मार्केट मतलब दे आर लिंक्ड इन साउथ अमेरिका, दे आर लिंक्ड इन एशिया पैसिफिक, दे आर लिंक्ड इन अफ्रीका, दे आर लिंक्ड इन एशिया, दे आर लिंक्ड इन सेंट्रल एशिया, दे आर लिंक्ड इन मिडल ईस्ट। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये चीज़ें
चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। बांग्लादेश और ये छोटी ताकतें इस तरह डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम हर साल जाके यूरोपियंस के पाँव में बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें GSP प्लस स्टेटस दे दो। अमेरिकन को कहते हैं हमारे लिए ज़रा टैरिफ काट रखा है, प्लीज़ हमारे कारोबारी बंदे डॉलर लेके आना चाहते हैं। मतलब हमें तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली कैसे आउटसोर्स करना है और उससे रेवेन्यू कैसे कमाना है, ये हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सारा फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन पे। हम बंदों को हम मुँह नहीं लगाते, उनको हम ट्रेन नहीं करते। जहाँ जहाँ दुनिया में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको भेज नहीं सकते। घर में हम उनकी कैपेसिटी बना नहीं सकते, तो फिर होना की, ठीक है जी। जैसे वो कहते हैं ना, बांग्लादेश वो बड़ी पोर्ट्स बनाना चाहता है, वाटरवेज रेल बनाना चाहता है, रोड कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। इंडिया जो है उसने, मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश को लोन दिया था पिछले 8 सालों में को $8 बिलियन कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करे। तो चेक करो यार, इंडिया बांग्लादेश को $8 अरब का लोन दे रहा है। हमारे यकीन कर के मैंने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ 1 2 4 6 अरब ले लेना चाहिए ना करो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा मसला कुछ और है, ये मसला प्रॉब्लम डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट इशू। सो इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हैं। सारी बात है, इनका बड़ा मसला तो वो तीस्ता रिवर का है, वो इनका सॉल्व हो जाना है। लेकिन जिसे ये कह लें कि जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश की एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। कुछ $16 अरब की पिछले साल की एक्सपोर्ट हुई थी, ये 2 साल में 2022-23 की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लग ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया बांग्लादेश की जो डिफेंस टाइज़ हैं वो आगे जानी है। और इसमें जो मौजूदा आर्मी चीफ़ आए हैं, वो आप देखिएगा कि वो भी बांग्लादेश का विज़िट करेंगे, बिकॉज़ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ दैट कंट्री जो इंडिया समझता है कि हमारे सर्कल ऑफ अफेयर में रहना चाहिए। हम इसके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन की वजह से। आपको याद हो कि जिस दिन अमेरिका बड़ा नो 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 कर रहा था कि बांग्लादेश के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ए नहीं होया, ओ नहीं होया, देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब सब कुछ हो गया, शीना वाजिद आ गई, तो अमेरिकन को कहना पड़ा येस दे हैव इश्यूज, बट फॉर ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक वी वांट टू कोलैबोरेट विद बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश के रेलेवेंस अब, ठीक है ना, ये बांग्लादेश की रेलेवेंस बन चुकी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है इस हवाले में। मैरीटाइम सफ़ेयर के अंदर, मैरीटाइम डोमेन के अंदर जो बांग्लादेश है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ, वो कर रहे हैं उनको। उसकी वजह यह है कि उनको समझ आ गई है कि हमारे दिन फिरने वाले हैं, उनके दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये याद रखिएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं उनके, बांग्लादेश के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिकॉज इंडो पैसिफिक में बहुत तब्दीलियाँ होनी हैं। इंडो पैसिफिक एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बनने जा रही है, ये याद रखिएगा। और उसमें देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे मैं तो यूरोप में हूँ, आप देखेंगे मौसम कभी धूप आती है, कभी बादल आते हैं, और मौसम अच्छा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। लेकिन ऐसी हवा अल्लाह करे एशिया में चले, ऐसी हवा अल्लाह करे पाकिस्तान में चले, भारत में चले, तरक्की की हवा, वहाँ से तो हवाएं चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तरक्की की हवाएं चले वहाँ पे भी, और निज़ाम अच्छा चले, और बहुत कुछ अच्छा हो। हमारी तो उम्मीदें हैं, लेट्स सी। लेकिन ये 2 डेवलपमेंट दे वेरी सिग्निफिकेंट। वन, प्राइम मिनिस्टर नए आर्मी चीफ का आना, और अंडर द न्यू जो डिफेंस जो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत इंडिया जो है वो बांग्लादेश को हेल्प आउट करने जा रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो बांग्लादेश है, इंडिया इसको जप्पी डाल लेगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है उनके लिए। अगर इफ़ इंडिया लूजेस बांग्लादेश, तो रिमेंबर वन थिंग, देयर इज़ नो अदर कंट्री विच कैन रिप्लेस बांग्लादेश। वन, सेकंड, आई मीन बिगर कंट्री, बाकी है, नेपाल है, भूटान है, तो वो उनके पास ज़रूरी है, ठीक है। मालदीव्स आगे हाथों से निकल चुका हुआ है, श्रीलंका की सिग्निफिकेंस और है, ठीक है। ये सारे के सारे, ये जो इंडिया जो अपनी एशिया पैसिफिक से कनेक्टिविटी चाहता है, वो सारी की सारी यहीं से होनी है। तो इनके लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे विल नॉट लूज़ बांग्लादेश, दे विल गिव बांग्लादेश वट एवर बांग्लादेश वांट्स। मेरी ये असेसमेंट है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप इसके ऊपर देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं
कि जो नई प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है वो क्या एक्शंस लेने जा रही है और क्या जो है वो हो रहा है, और खिते में डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक लेके चलते हैं। जैसे ये बांग्लादेश की चीज़ आई कि बांग्लादेश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट उन्होंने दिया हुआ है ताकि बांग्लादेश कंफर्टेबल फील करे हमारे करीब आने में। ये लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यही होता है कि मतलब जैसे वो बैंक हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है यार ये 5 लाख का क्रेडिट कार्ड ले लो, कंफर्टेबल फील करो 5 लाख खर्च करने में, ठीक है। देन अगले आप फिर 5 लाख से कभी ज़्यादा खरीदोगे तो ऊपर आपको वो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, गवर्नमेंट्स करती हैं, दे अलोर अदर नेशंस, अदर कंट्रीज़ ताकि उनके साथ उनसे कोई फ़ायदे ले सके। बाकी थैंक यू वेरी मच।